बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे गिर चुका है। क्या ये यहाँ से अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या बीटीसी अभी मजीद भी क्रैश होने जा रहा है? और क्या अब बीटीसी के से अच्छी कहीं पे अपॉर्चुनिटी है या फिर बीटीसी ही हमारे लिए सब कुछ है? इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी, एथेरियम या कौन सा कॉइन आपने बाय करना है। और वीडियो अगर आप मेरे एंड तक देखते हैं तो बीटीसी के बाइंग लेवल, एथेरियम के बाइंग लेवल के साथ साथ 3 कॉइन मैं आपको सजेस्ट करता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन 3 कॉइन्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो 3 कॉइन्स फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं और अभी हाईली फेवरेबल कंडीशन में है बाय करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज राहील नवाज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। देखिए, पूरी दुनिया बीटीसी कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा प्रॉफिट रिटर्न दिया है एथेरियम ने। 20% रिटर्न भाई साहब, इस बेरिश दौर में 20% रिटर्न दे दिया है। और अपनी जो स्ट्राइक चल रही थी बेरिश मार्केट की, बेरिश कैंडल्स की, उसको भी एथेरियम ने सबसे पहले ब्रेक किया है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है एथेरियम ने इस वीक। और अब क्या होने जा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम बीटीसी को कवर करते हैं इस हफ्ते। सबसे पहले मैं फंडामेंटल के बारे में बात करना चाहूंगा। सीपीए का डाटा है जो कि फेडरल रिजर्व को और केविन वाश को मैसेज देगा कि आने वाले दिनों में रेट हाइक करना है, पास करना है, और स्पेशली सितंबर और जुलाई के अंदर रेट के डिसीजन किस तरह से रहेंगे उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये फंडामेंटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल, ईरान के ऊपर नजर रखनी है, और ऑयल ही अब सांस बहाल करेगा गोल्ड की और बीटीसी की, यानी कि डायरेक्शन डिसाइड करेगा अब ऑयल की मार्केट। और वो रस्सी है ईरान के हाथ में, आबना हुर्मुज के थ्रू, स्टेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू ईरान उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन मैं आपको इन चीज़ों से बता के बोर नहीं करूंगा, मैं सीधा लेके चलूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम बीटीसी का मंथली चार्ट देखेंगे। मैं देखना तो चाहता था क्वार्टरली भी आपको दिखा दूं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ आते। पिछले 3 क्वार्टर से मुसलसल बीटीसी की मार्केट गिर रही है और पिछले 2 मंथ से मुसलसल गिर रही है। और उससे पहले मार्केट जो है वो अक्टूबर 2025 से गिरना स्टार्ट हुई $126,000 से, और लास्ट मंथ जून के महीने में मार्केट ने $57,000 का लो लगा के अपने साल के सबसे गंदा लो लगा दिया है, सबसे कम तरीन सतह पे आ गई है। और मूविंग एवरेज लाइन की अगर बात करें तो 200 मूविंग एवरेज लाइन को टैप करके मार्केट ने डेथ क्रॉस की इंडिकेशन भी दे दी है। जबकि बात की जाए हमारे वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में स्ट्राइक चल रही थी फ्रॉम मई 2026, मार्केट डाउन साइड पे मूव करती जा रही थी, लेकिन ये स्ट्राइक ब्रेक हुई लास्ट वीक में 29 जून 2026 को। मार्केट ने पहली दफा बुलिश कैंडल क्लोज की, मारुबुदो बुलिश कैंडल क्लोज की, और वहां पे एक ट्विजर बॉटम पैटर्न बनाया है और यहां से मार्केट के अपसाइड पे जाने की इंडिकेशन पैदा हुई। ये देखें, वीकली चार्ट में ट्विजर बॉटम का नजर आना, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न का नजर आना, और उसके बाद अगली कैंडल का कोई इतनी अच्छी कंफर्मेशन ना देना। लेकिन ये कंफर्मेशन है, ये चार्ट का पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, बना कहां? ये बना है 200 की मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, जिसका मतलब है कि यहां से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं। तो अगर मार्केट आपको दोबारा से 57 और 5800 के ऊपर, 1000 के ऊपर मिले, तो यहां से एक बाय की ट्रेड तो ली ही जा सकती है। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, यानी कि सेंटीमेंट की बात करें, तो 29% टू 30% तक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, लेकिन अभी भी फियर है लोगों में, लेकिन उतना फियर नहीं, 14-15 वाला फियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अपसाइड पे या रिलीफ कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करे तब तब बाय के चांस हो सकते हैं। डेली का चार्ट ओपन है और मार्केट ने अभी 50 की मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खा के नीचे आ रही है। अगर मूविंग एवरेज लाइन को और ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करती है डाउन साइड पे, तो वेट करना है हमें सिर्फ और सिर्फ 58,000 के ब्रेकआउट होने का। तो अगर आप यहाँ पे एक बाय का रिस्क लेना भी चाह रहे हैं, तो आपको 57,500 पे अपना स्टॉप लॉस पुट करना पड़ेगा, यानी कि ऑल टाइम लो के ऊपर, लो के नीचे, और यहाँ से एक बाय की ट्राई कर सकते हैं हम। लेकिन बाय की ट्राई करने के लिए मूविंग एवरेज लाइन और रेजिस्टेंस लाइन जो कि 64 और 63,000 के करीब करीब है, उसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। फिर हम 73,000 तक बाय करके रख सकते हैं बीटीसी को। अगर H4 के चार्ट की बात की जाए, तो H4 के चार्ट में हमें एक रिजेक्शन जरूर मिली थी। लास्ट वीक मैंने सेल करवाया था बीटीसी ऑलमोस्ट 65,000 से, मार्केट 64,000 से ही डाउन साइड पे आ गई। मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस भी दिया था। अभी यहाँ पे देखें,
तो डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस जो हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट साइड वे पे है। लेकिन हाँ, एक गोल्डन क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं इस टाइम सेल करने से ज़्यादा बाय करना चाहूँगा गोल्ड को। यहाँ पे इस लेवल पे एक बाय की ट्रेड करना चाहूँगा 60,000 या 62,000 से ऊपर, और स्टॉप लॉस मेरा 57,000 के नीचे नीचे होगा, और प्रॉफिट टेकिंग एरिया 70,000 और $75,000 के ऊपर ऊपर होगा। तो यहाँ से एक बाय ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बाय इंडिकेशन ड्रॉ कर देता हूँ। 62,000 के ऊपर मैं बाइंग लगाता हूँ, $70,000 का टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, $8,000 का टेक प्रॉफिट है, और जबकि हमारा जो स्टॉप लॉस है नियर टू 57,500 है। तो इसका मतलब है कि रिस्क रिवार्ड 102 के करीब करीब ये ट्रेड बनती है। गो के स्टॉप लॉस तकरीबन $3,000 का है, तो स्टॉप लॉस इतना बहुत बड़ा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन इसको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि TP2 TP3 को भी ट्राई किया जा सकता है। TP1 आप 64,000 65,000 पे रख सकते हैं, TP3 आप 68, और लास्ट में 72,000 पे लास्ट TP रखा जा सकता है। लेकिन BTC से अच्छा रिटर्न मिला है अथीरियम के अंदर। अथीरियम हमने बाय किया था $1,530 $1,538 पे, और अथीरियम ने $1,850 का हाई लगा के 20% रिटर्न दे दिया है। याद रहे कि ये सबसे अच्छा रिटर्न दिया है अथीरियम ने बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनमें, और अभी भी अथीरियम अच्छे लेवल्स पे है, बाइंग के लेवल पे है। और ये आप मूविंग एवरेज लाइन ने गोल्डन क्रॉस ओवर दिया था आपको H1 के चार्ट के ऊपर नियर टू $1,600, और यहाँ से बड़ी अच्छी बाइंग गई और अभी भी मार्केट बाय में जा रही है। तो अथीरियम को अभी भी बाय किया जा सकता है, लेकिन 1500 के करीब करीब बाय करना, उससे ऊपर ऊपर बाय नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉमिस के मुताबिक 3 ऐसे कॉइन्स की आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, और इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं, और उनका यूज केस भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे आ रहा है जी सोलाना। सोलाना का यूज केस बड़ा अच्छा है, फास्ट पेमेंट सिस्टम है, लो फीस है, इसकी टियर 1 का ये कॉइन है, बड़ा ही मशहूर बड़ा ही पॉपुलर कॉइन है, और इसका हाई लगा था अप्रॉक्सीमेटली $270, और एवरेज इसका हाई है 250 के अबव। इस टाइम ये कॉइन आपको मिल रहा है $76 का, और मेरी जो बाइंग की इसके ऊपर उम्मीदें हैं वो नियर टू $60-65 के करीब करीब है। तो अगर ये यहाँ से मिले तो आपके पोर्टफोलियो में चंद कॉइन इसके लाजमी होने चाहिए। टॉप 2 कॉइन, ये लिंक USDT कॉइन है, ये ओरेकल नेटवर्क का कॉइन है, और ये रियल डिजिटल नेटवर्क टू रियल मार्केट को आपस में लिंक करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है। अगर हम इसके एवरेज हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट $52 का हाई इसने लगाया था जून 2021 में, लेकिन दूसरे हाईज के दौर में $30 और $20 का $27 का हाई लगाया है। इस टाइम अपने ये लोस्ट तरीन यानी कि $7 के करीब करीब है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं $5 से नीचे बाय करना चाहूँगा। ये $6 के करीब करीब इसकी बाइंग आपको सजेस्ट करता हूँ, अच्छे लेवल्स हैं बाय करने के लिए। तीसरा और आखिरी कॉइन ओंडो कॉइन। ओंडो कॉइन का हाई $1.14 पे लगा है, इस टाइम ये 31 सेंट के करीब करीब है, और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा 25 सेंट का अगर आपको मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसका यूज़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये US रियल ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़े रिस्क के साथ काम चलते हैं। ये इसका यूज़ केस अच्छा है, पता नहीं इसकी प्राइसेस इतनी क्यों डाउन है। तो 25 सेंट से नीचे नीचे आपको मिले तो आपके पोर्टफोलियो में ये भी होना चाहिए। मैंने अपना प्रॉमिस कर दिया है, अब आप भी अपना प्रॉमिस करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। आपके पास कौन कौन से कॉइन पोर्टफोलियो और किस किस प्राइस से आपने बाय किए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और इसके अलावा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।